हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो अभी थोड़ी देर पहले सीएसईबी जेई और डीईओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। डीईओ मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रकाशित हो चुका है। इस वीडियो में जो है हम लोग सारी चीज़ों को वन बाय वन करके कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताऊँगा। सेकेंड चीज़, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है उसके बारे में जानकारी दूंगा। एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार होने वाला है, एग्ज़ाम के सेंटर कौन कौन से रखे हैं। इसके अलावा इसमें जो आप जैसे सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है कितने साल का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इस एग्ज़ाम की आप तैयारी घर बैठे कैसे कर सकते हैं बिना किसी को पैसे दिए हुए। ठीक है, इसके अलावा आज मैं अनाउंस करने वाला हूँ सीएसईबी जेई की हमारी टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसमें इसकी कॉस्ट जो है अराउंड 200 रुपीज़ है और हम लोग जो है इसमें 11 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से 10 टेस्ट पेड होंगे और एक टेस्ट जो होगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोई भी बंदा कहीं से भी इस टेस्ट को दे सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से टेस्ट की व्यवस्था है। आपको जिस माध्यम में अपीयर होना है वो कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर क्या, मैं आपको बताना चालू करता हूँ क्या है। सबसे पहले हम लोग सीएसईबी जेई की बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ लिख के क्या बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जेई का जो है रिक्रूटमेंट डेट आ चुका है। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 29/9/2021 मतलब आपके 29 सितंबर से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चालू हो जाएगा 12 बजे से। ठीक है, 12 आवर से लिखा है, हाँ तो मतलब 12 बजे ही होगा। तब से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और इसके बाद जो है इसका एंडिंग डेट जो है सबमिटिंग का वो है 28/10/2021 मतलब आपका 28 अक्टूबर। लगभग एक महीने का आपको समय दिया गया फॉर्म भरने के लिए। और जो है आपको लास्ट डेट जो है आपका डिपॉजिट करने का, फीस डिपॉजिट करने का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे 28 तारीख की है। तो आप इतने देर तक, एक महीना काफ़ी पर्याप्त समय है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो है, मैं आपको पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं दे रहा क्योंकि जो आपका पेपर में कटिंग आई थी वो कटिंग ऑलरेडी जो है सेम टू सेम वैसा ही छापा गया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया था, आप ऊपर जाके आई बटन पे देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पैटर्न के कितने कितने पोस्ट थे उसके बारे में जानकारी ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन की ओर। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। बाकी जो है सिविल वगैरह जो है आप वैसे स्क्रीन पे देख रहे होगे कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो हैं उनके लिए जो है 3 साल का जो है डिप्लोमा होना आवश्यक है। इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल के अलावा? पहला तो प्योर इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले एप्लीकेबल है। सेकंड चीज़, अगर किसी के पास ट्रिपल ई की डिग्री है मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी इसमें अपीयर हो सकता है। तीसरी चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, वो भी इसमें अपीयर हो सकता है। ठीक है, तो ये डिप्लोमा बोला है लेकिन ग्रेजुएट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आराम से कई सारे मेरे दोस्त लोग का सिलेक्शन हुआ है। इवन 6th रैंक वाला जो सीएसईबी एग्ज़ाम जो निकाला था वो मेरा रूममेट था। ठीक है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, ग्रेजुएट लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारे ब्रांच का जो है लगभग सेम सिनेरियो है। इलेक्ट्रिकल का स्पेशल इसलिए बनता है क्योंकि इसमें जो ट्रिपल ई ब्रांच वालों को जो एक आशंका थी कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जो कि आपके यहाँ तो नहीं मिलता, बाहर कहीं मिलता होगा, तो छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं पता इंस्ट्रूमेंटेशन का डिग्री कहाँ देते हैं। ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी डिफरेंट ब्रांच के लोग हैं वो आप अपना क्राइटेरिया स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये दिया हुआ है कि अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के जो है वो एम्प्लॉई हैं और 1 साल से रेगुलर एम्प्लॉई है और अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस अप्लाई करने के प्रोसेस में जो है वो आपके पैसे नहीं लगेंगे, बस बाकी सारा जो है आपको सेम तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। लिखा हुआ है इसमें क्लियर कट कि आपको जो है पैसे नहीं लगेंगे। हाँ, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसमें जो है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए कोई भी पोस्ट जो है वो रिज़र्व नहीं है। ठीक है, और हाँ इसमें एक और चीज़ है कि आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया भी फुलफ़िल करना चाहिए। ठीक है,
तो हाँ ठीक है, डन। तो ये आपका डिपार्टमेंटल जो काम कर रहा था CSEB में, उनके लिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट आप देखते हैं, हम लोग एज लिमिट देखते हैं। सबसे और महत्वपूर्ण चीज़ जो है, इसके लिए आप ये याद रखिएगा कि आपको छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं बनाया है तो प्लीज़ जाके बना लो, क्योंकि ये ज़रूरी है इसके लिए। और लिखा हुआ है कि आप अगर अनरिजर्व मेल फीमेल कैटेगरी के हैं तो आपको जो है 40 ईयर्स अप टू, ठीक है, जिनका छत्तीसगढ़ स्टेट डोमिसाइल है, 40 साल तक के लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है वो 19 ईयर है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। इसके अलावा 45 ईयर है अगर आप SC ST और फीमेल कैंडिडेट है ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है, SC ST और OBC के लिए, ठीक है, मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 ईयर्स ऑफ एज आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रिजर्वेशन के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा, आप देख लीजिएगा इसके बारे में। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपका OBC और अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों का, जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, 1000 रुपये जो है वो आपके फीस लगेगी, और SC ST कैटेगरी के लिए जो है वो 700 रुपीज़ जो है वो फी लगेगी। इसमें लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। मतलब अगर आप डिपार्टमेंट में हैं CSEB में ऑलरेडी किसी पद पर, तो आपके लिए अगर क्राइटेरिया पूरा करते हो और आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जो है किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, तो उनके लिए पैसे नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्या है, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 2 घंटे का है आपका टेस्ट होगा, और इसमें जो है वो मैं अभी केवल आपको इलेक्ट्रिकल का बता रहा कि पैटर्न किस प्रकार का होगा, क्योंकि मेरे को सिविल विविल वालों के बारे में नहीं पता, लेकिन उनका भी मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। 2 घंटे का पेपर होगा, आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, 80 क्वेश्चन जो है आपके टेक्निकल के होंगे, और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग मैथ्स के होंगे, ठीक है। तो मतलब आपको 80 क्वेश्चन टेक्निकल पे, इसमें कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ आपका, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है 0.25 जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग है अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो, ठीक है। तो 0.25 मतलब 1/4, तो आप ठीक है, आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/4 है 0.33 की जगह। तो ये आपके लिए एक अच्छी प्लस पॉइंट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में, एक अनुमानित सिलेबस के बारे में जानकारी दे देता हूँ, जो कि आप अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। टेस्ट सीरीज जो हम लोग कराएंगे वो तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन जो हम लोग जिस पैटर्न में आपको टेस्ट सीरीज देंगे उसका पैटर्न ये रहेगा। मैं केवल अभी यहाँ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बता रहा हूँ, मैकेनिकल और सिविल विविल वालों के लिए अभी मेरे पास कोई लीड नहीं है, और ना ही तो मेरे पास कोई फैकल्टी वगैरह है। देखिए, मशीन का जो है वो आप 20 क्वेश्चन के आसपास लगभग आते हैं। मशीन में चारों सब्जेक्ट शामिल है आपका, सिंक्रोनस, DC, ट्रांसफार्मर और इंडक्शन, ठीक है। 4 पार्ट में से आप 5-5 पार्ट क्वेश्चन अगर आप जोड़ोगे तो लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं। ऐसी पावर सिस्टम के जो है वो आपके 5 पार्ट है टोटल, ठीक है। पावर सिस्टम 1 आपका ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड पावर सिस्टम 2 हम लोग फॉल्ट एनालिसिस वगैरह पढ़ते हैं, पावर सिस्टम 3 मतलब प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम 4 मतलब आपका इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, और पावर सिस्टम 5 आपका जनरेशन। ये मिला के आपके 5 पार्ट में पावर सिस्टम बनते हैं, जिनके टोटल मार्क्स लगभग मैंने 20 रखे हैं। देखिए, ये एक अनुमान है केवल, आप इसको फाइनल एकदम कंक्लूजन मत मारिएगा, लेकिन ये मैंने एक अंदाजे के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, लगभग इतने आ सकते हैं। मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम और सर्किट के लगभग 7-7 क्वेश्चन मिला के 21 क्वेश्चन बनते हैं, और ये काफ़ी ज़रूरी है। तो आपका मेजर ये 3 सब्जेक्ट का सिलेबस है, ठीक है। इसके अलावा जो है मिसलेनियस टॉपिक, जैसे कि एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, सिग्नल हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, EMF हो गया, और यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, तो इसके मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं। बाकी सारे के जो है वो 3-3 क्वेश्चन, लगभग इतने के हिसाब से हम लोग पैटर्न में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये मिला के आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स रीजनिंग जो है वो, इसके लिए हम लोग एक सेपरेट बैच चालू करने वाले हैं। अगर आपको ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ज्वाइन ना करो, क्योंकि आपके पास कोचिंग ज्वाइन करने का समय नहीं बचा हुआ है।
आपको सेल्फ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, और मैं बताऊंगा आपको तरीका कि कैसे करें तैयारी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। इसके बाद जो आपका 10 क्वेश्चन बचते हैं आपके आपके जनरल अवेयरनेस और थोड़े बहुत स्टैटिक जीके का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के भी 2 पार्ट है, एक स्टैटिक जीके और आपका एक डायनेमिक जीके या फिर जिसको करंट अफेयर बोलते हैं। लगभग 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आपको देखने को मिल सकते हैं और 5 क्वेश्चन जो है वो आपके डायनेमिक जीके मतलब आपको करंट अफेयर से देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक होगा, वहाँ लिंक में टैप करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको इन सारे ग्रुप में जोड़ लूँगा। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे हमें फॉलो करिए। हमारे जो फेसबुक पेज में डेली के डेली करंट अफेयर अपलोड किए जाते हैं, जहाँ से आप उनको आसानी से देख सकते हैं, तो उससे आपका डायनेमिक पोर्शन कवर हो सकता है। स्टैटिक जीके के लिए अगर आप लूसेंट की बुक पढ़ते हो तो बहुत है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल इसका, तो इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। फ़िलहाल तो हम लोग सेंटर पे आते हैं। सेंटर जो एग्ज़ाम का है वो आपका रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है और भिलाई, आई गेस। एक सेकेंड मैं कंफर्म कर लूँ, मुझे दिख नहीं रहा है। चलिए आप देख लीजिएगा, मुझे सेंटर के बारे में तो अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन ये 4 सिटी जो है वो आपके सेंटर होंगे। इसके अलावा जो मैंने पढ़ा था कि इसमें जो है आपके कोविड की सिचुएशन जैसे कि अभी चल रही है, आपको हो सकता है कि दूसरे जगह पे जो है वो आपके सेंटर प्रोवाइड कर दिया जाए CSEB के द्वारा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, लेकिन जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड। अगर आप CSEB में जैसे कि आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको जो है 4 साल का एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जिसका अमाउंट रहेगा 1.75 लाख्स। ठीक है, मतलब अगर 4 साल के अंदर अगर आप ज्वाइन होते हो और ट्रेनिंग पीरियड वगैरह मिला के 1.75 लाख का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा 4 साल के लिए। और अगर इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हो तो लगभग जो है आप अगर इसको छोड़ते हो इन केस, तो आपको इतना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, पहली चीज़। तो आप जो है अगर किसी और पोस्ट पे हैं तो सोच समझ के इसको ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इस पर काम का बर्डन तो रहता ही रहता है। और बहुत सारे लोग जो हैं किसी ना किसी वजह से काम के बर्डन से अगर छोड़ते हैं इसको, तो आपको इतना अमाउंट तो देना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो ये था आपकी सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे तैयारी कैसे करें, लेकिन उससे पहले मैं जो है आपको दूसरी वैकेंसी जो आ गई है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। और ये दूसरी वैकेंसी है आपकी CSEB DEO की। तो चलिए CSEB DEO के बारे में हम लोग बात कर ले, उसकी कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कहाँ कहाँ पे आई है। ठीक है, अब मैं बताना क्या, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पदों का विवरण। तो ये सारे पद जो हैं वो आपके DEO के लिए जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन जो है आपको विभिन्न प्रकार के क्वालिफ़िकेशन जो है वो मांगा गया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि आपको स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा होगा। तो शैक्षणिक अर्हताओं में देखिए तो सबसे पहले जो है, अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से आप द्वितीय श्रेणी में जो है स्नातक डिग्री रखते हैं, एवं आप डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के लिए जो है वो 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कंप्यूटर में जो है वो हिंदी और इंग्लिश की जो है 5000 डिप्रेशन मतलब होता है कि आप इतने वर्ड्स जो है वो आप टाइप कर सकते हो, अगर आपकी लिमिट है 1 घंटे के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा जो है सेकंड जो आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है, ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी अगर बीटेक है या फिर BE हैं आपके विभिन्न, जैसे कि आपको दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर आप BSc किया हुआ है आपने कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और BCA किया हुआ है अगर आप, तो अगर आप मिनिमम जो है वो 2nd श्रेणी में जो है स्नातक हैं, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जो है वो आपको PGDCA और DCA करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि इन सारे जो मैंने कि अभी बताया उसमें स्नातक की अगर उपाधि रखते हैं तो। ठीक है, अगर जो है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है,
त्रिवर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है। इसके अलावा DCA 1 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। इसके अलावा जो है ITI से जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड असिस्टेंट प्रोग्राम व्यवसाय में 1 वर्षीय कोर्स। इसके अलावा PGDCA किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो डिप्लोमा वाले के लिए जो क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ अदर्स अलग से, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें किए हुए क्वालिफ़िकेशन तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए जो IT और CS में जो इंजीनियर हैं उनके लिए विशेष रूप से छूट दी गई है। इसके अलावा अगर किसी ने BSc किया है कंप्यूटर साइंस में तो उसके लिए छूट है। बाकी सारे लोग के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई होगा। नेक्स्ट है आपका एज लिमिट। एज लिमिट के लिए तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एज लिमिट जो दिया हुआ है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, सबसे पहले आपको मूल निवासी जो है वो अनिवार्य होगा, ठीक है। आप जिस संभाग में अप्लाई करना चाहते हो वहाँ का मूल निवासी होना ज़रूरी है आपके लिए। तो आप अपना मूल निवासी कहाँ से है आप, तो उस संभाग के अंतर्गत अगर आप आते होंगे तो वहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आयु सीमा जो दी हुई है वो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष दी गई है, ठीक है। अनारक्षित के लिए वही 40 वर्ष और SC और ST के लिए जो है वो 45 वर्ष और OBC के लिए भी 45 वर्ष है, ठीक है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। जो ये सारी आयु सीमा की गणना है वो 1/1/2021 से की जाएगी। तो अगर आप एलिजिबल हो आयु सीमा के अंतर्गत तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका पैटर्न। एज लिमिट हो गया पैटर्न। तो पैटर्न इसका क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है वो आपका 100 क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके CSEB JEE की तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जो है आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप देख रहे होगे सामान्य ज्ञान के 25 अंक, कंप्यूटर ज्ञान के 15 अंक, मानसिक योग्यता के 15 अंक, सामान्य गणित के 15 अंक, सामान्य हिंदी व्याकरण के आपको 20 अंक, सामान्य अंग्रेजी व्याकरण के आपको 10 अंक दिए हुए, ठीक है। तो 100 अंक के मिला के होते हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा 0.25 जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आप इस पर क्वालिफाई हो जाते हो तो आपके 5 गुना जितने लोग फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे उससे जो है 5 गुना लोगों को, मतलब सेलेक्टेड लोगों को 5 गुना टोटल पदों की संख्या के वो बुलाया जाएगा आपकी कौशल परीक्षा के लिए। तो कौशल परीक्षा के लिए जो है वो आपको अंग्रेजी और हिंदी के जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो है वो 50-50 अंक निर्धारित किए गए। तो इसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जो है वो आना चाहिए, ठीक है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग अंक दिया हुआ 30 अंक, मिनिमम आपको 30 अंक तो इसमें लाने हैं तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अदरवाइज जो है वो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है। नेक्स्ट है आपका सेंटर। सेंटर का तो इसमें मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, सेंटर आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो आपका CSEB JEE के लिए जो टेस्ट सेंटर थे वही मेरे ख्याल से आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के भी टेस्ट सेंटर होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप इसका मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपको सेंटर कौन कौन से दिए गए हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड। इस पर जो है 1 लाख रुपए का जो है आप बॉन्ड आपको साइन कराया जाएगा, ठीक है। और वो भी आपके 4 वर्षों के लिए रहेगा। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो और अगर आप किसी वजह से छोड़ते हो तो आपको 1 लाख रुपए जो है वो CSEB को देना पड़ेंगे और उतना बॉन्ड डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये था सारी चीज़ें। अब मैं बताता हूँ इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैंने जो है CSEB JEE की जो है लेक्चर्स डालना चालू कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं अगर तो आप उसको देख सकते हैं। CSEB JEE और आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर की अगर आपको निःशुल्क तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। आप मेरा चैनल देख सकते हैं, इसमें मैं कंप्यूटर के वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड। इसके अलावा बहुत सारे क्रिएटर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो लोग इनकी सबकी आपके वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध कराते हैं।
आप उनको आराम से देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सक्षम हैं तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप सक्षम भी है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध हैं, ठीक है। जो लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं उनका वीडियो ना देख के जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देते हैं उनका वीडियो देखिए, क्योंकि लाइव स्ट्रीम करने वाले जो है वो इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, तो आप उन लोगों से दूर रहिए। आप रिकॉर्डेड लेक्चर वालों की वीडियो देखिए, आप आराम से जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको CSEB JEE के इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के लगातार वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो में टाइम लगता है क्योंकि मेरा जो है दोनों डायमेंशन में क्लास चलता है। JEE के अलावा JEE CS आपके CGPSC और इसके अलावा आपके स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, तीनों को मिला के जो है मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। तो वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके अलावा मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए, लेकिन मैं आपको समय समय पे वीडियो उपलब्ध कराऊंगा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन आप मेरे भरोसे पूरी तरीके से ना रहें, और मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर देन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिकल के लिए आप किस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे बढ़िया जो आपके लिए बुक आती है वो आप ये बुक परचेस कर सकते हो अगर चाहो तो। इसका नाम है आपका JB गुप्ता की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये पूरी बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है। जिसको ये बुक ऑनलाइन नहीं मिल पा रही है या फिर ऑफलाइन नहीं मिल पा रही है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिलवा दूंगा आपके घर तक डिलीवर करा के, ठीक है। उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा, जितना भी चार्जेस होगा इस बुक का और आपके डिलीवरी कॉस्ट वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपके घर पे ये बुक आ जाएगी, तो आप उसका टेंशन लेना छोड़िए। आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ये JB गुप्ता की पुस्तक में आपको क्या खास चीज़ मिलेगी। आपको इलेक्ट्रिकल के सारे सब्जेक्ट के जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जितना आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे आप अपना जो है डायमेंशन और क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। और आप अपने सिलेक्शन की जो है वो प्रोबेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम जो उसका कट ऑफ अगर जाता है, कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ जो है वो लगभग जो है, अगर जनरल कैटेगरी में हैं आप और इतने पद हैं तो आप ये मान के चलिए 70 से ऊपर ही आपका कट ऑफ जाएगा। तो 70 के ऊपर आप लाने का प्रयास करिए, ठीक है। आपको एम करना है 90 मार्क्स के लिए। 100 मार्क्स किसी के नहीं आते, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ। आपको 90 मार्क्स के लिए एम करना है, लेकिन 90 मार्क्स लाने के लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप हमारी निःशुल्क सीरीज का फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। मात्र 200 रुपये में अवेलेबल है, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। कट ऑफ जो है वो अगर सामान्य वर्ग है तो आपका उतना ही कट ऑफ जाएगा, ये हमेशा का रहा है। तो उससे कम कट ऑफ की आप उम्मीद मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने पे फोकस करिए, ठीक है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको इस पर गेट लेवल का ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है, ठीक है। अगर आप गेट लेवल का ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, क्योंकि उतने कठिन क्वेश्चन इस पर नहीं आते। तो आपको ये समझना होगा कि गेट लेवल के ऑब्जेक्टिव बनाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप ESE लेवल के ऑब्जेक्टिव बनाइए और देखिए अगर आप सक्षम हैं तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं बोलता हूँ कि ठीक है पढ़ा दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं पैसा चार्ज करूँगा। पैसे चार्ज करने से अच्छा जो है वो आपके पास बुक अवेलेबल है, मार्केट में जाके परचेस करिए और तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। तो ठीक है, मेरा इतना ही बोलना है आपको कि आप अपनी तैयारी पर ज़्यादा फोकस करिए रादर देन कोचिंग इंस्टीट्यूट के माया जाल में फंस कर कि आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं, वो ऑफ़र दे रहे हैं, ये कूपन लगा लो तो आपका रेट कम हो जाएगा। रेट कम होने से जो है उनके जो वीडियो लेक्चर है वो तो कम नहीं होने वाले, आपको उतना देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये लोग जो है वो एक तरीका का माया जाल बुनते हैं जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि आप इस फील्ड से रिलेटेड नहीं हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आपको YouTube पे कंटेंट उपलब्ध है DO एग्जामिनेशन के और आपके JEE एग्जामिनेशन के, ठीक है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जुड़िए, हमसे जुड़िए। आप डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक अवेलेबल हैं, वहाँ से जाकर चेकआउट करिए और हमसे जुड़िए। आपको लेक्चर मिलेंगे, मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, आप वहाँ जाके ज्वाइन करिए हमको। और इसके अलावा जो DO के जो है बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है।
मार्केट में मतलब यूट्यूब में अवेलेबल है, आप उनको देखिए और अपना फ़ायदा उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने साथ धोखा करोगे, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने नहीं आने वाली। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप अपनी गति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, बस मुझे इतना ही बोलना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको एब्सोल्युटली शेयर उन लोगों को ज़रूर कीजिएगा जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए। ठीक है, और हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और हमारा जितना भी कॉन्टैक्ट लिंक है वहाँ जाके आप हमसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का फ़ायदा उठाइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।